नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस खबर की जिसने दिल्ली को हिला कर रख दिया, लाल किले पर हुए बम धमाके की। देखते हैं कि इस पूरी घटना के तथ्य आखिर हैं क्या। तो हुआ ये कि भारत की राजधानी दिल्ली में एक बिल्कुल आम सी शाम थी। शाम के लगभग 7 बज रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उस शाम को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असल में हुआ क्या था। उस शाम लाल किले के पास क्या घटना घटी थी। तो देखिए, तारीख थी 10 नवंबर 2025, सोमवार का दिन, और वक्त था शाम के करीब 6:52। जगह थी दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 के ठीक पास। हुआ ये कि एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी ही थी कि उसमें एक जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों में भी आग लग गई। और जो सीसीटीवी फुटेज से बात सामने आई है, वो वाकई में चौंकाने वाली है। इससे पता चलता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। सोचिए, वो कार दोपहर के लगभग 3:50 से पास की एक पार्किंग में खड़ी थी। फिर शाम 6:50 पर वो ट्रैफिक में आती है और ठीक 2 मिनट बाद 6:52 पर धमाका हो जाता है। अब आते हैं इस हमले के सबसे दुखद पहलू पर, मतलब इसका इंसानी नुकसान क्या हुआ। अभी तक जो आधिकारिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बताया जा रहा है, जो दिखाता है कि ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। और सिर्फ जाने ही नहीं गईं, 20 से ज्यादा लोग इस धमाके और उसके बाद लगी आग में घायल भी हुए हैं। यहाँ एक बात साफ कर दें कि ये सब शुरुआती आंकड़े हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हो सकता है ये संख्या बदले। जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद सरकार की तरफ से भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान साफ था। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? अधिकारी कैसे पता लगा रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, जांच की दिशा का सबसे बड़ा संकेत इस बात से मिलता है कि केस यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भारत का मुख्य एंटी टेररिज्म कानून है। इसका सीधा मतलब है कि अथॉरिटीज इसे एक आतंकी हमले की तरह ही देख रही हैं। तो जांच एजेंसियां किन किन एंगल्स पर काम कर रही हैं? उनके पास कुछ अहम सुराग हैं। पहला तो वही सीसीटीवी फुटेज है कि कार 3 घंटे से ज्यादा तक वहां खड़ी थी, जिससे पता चलता है कि ये पूरी प्लानिंग से हुआ। दूसरा, एक फिदाइन यानी सुसाइड स्टाइल अटैक की थ्योरी पर भी काम हो रहा है। और एक तीसरा और बहुत जरूरी एंगल ये है कि क्या इस हमले का कोई कनेक्शन उसी दिन फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटकों से है? इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जांच हर पहलू से की जाएगी और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कसर न छोड़ी जाए। इस धमाके का असर सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं रहा। पूरे शहर की बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा। और ये असर जमीन पर दिखा भी। दिल्ली से सटे शहरों जैसे नोएडा और गाजियाबाद में फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बॉर्डर्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, पूरे इलाके में पुलिस की गश्त तेज कर दी गई, और जितने भी बड़े बस अड्डे या रेलवे स्टेशन हैं वहां निगरानी सख्त कर दी गई है। अच्छा, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो एक और चीज होती है, अफवाहें और गलत जानकारी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सच और झूठ में फर्क करें। तो क्या सच है और क्या झूठ? देखिए, सच ये है कि धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर एक मशरूम क्लाउड जैसी आग के गोले की तस्वीर वायरल हो रही है। वो तस्वीर इस घटना की नहीं है, ये झूठ है। इसी तरह सच ये है कि जांच आतंकी हमले के एंगल से हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये कहना कि किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ले ली है, ये भी गलत जानकारी होगी। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति क्या है, इसे समराइज करते हैं। पहली बात, ऑफिशियल तौर पर धमाके का कारण अभी बताया नहीं गया है, लेकिन यूएपीए के तहत एफआईआर ये इशारा करती है कि इसे आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जांच अभी चल रही है जिसमें कई एजेंसियां शामिल हैं। और तीसरी बात, जो मरने वालों और घायलों की संख्या है वो अभी भी प्रिलिमिनरी है, मतलब उसमें बदलाव हो सकता है। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हम सबके सोचने के लिए है। वो ये कि इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा को लेकर क्या बदलेगा? इसका हमारे देश के सिक्योरिटी सेटअप पर क्या असर पड़ेगा?